हम यहाँ पे नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि अपन नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज नया चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि 12th का चैप्टर है। ठीक, काफी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हमने 11th नहीं की अच्छे से, किसी रीजन से हम 11th नहीं पढ़ पाए, थोड़ा सा मौज मस्ती कर ली, बंक वंक मारी क्लासेस में, है ना, और कोई किसी लफड़े वफड़े में पड़ गया, किसी भी चक्कर में हो सकता है। ठीक, तो हम स्टडी नहीं कर पाए 11th को, और अब हम चाहते हैं कि 12th को पढ़ लें। तो आप हमें बताइए कि सर 12th का 11th का जो टॉपिक्स है वो 12th में होते हैं क्या यूज? तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि 12th के जो टॉपिक्स हैं उनका 11th पे डिपेंडेंसी नहीं है, ये 11th के चैप्टर से अलग है। अगर आपका 11th छूट भी गया है या रह भी गया है, उसके बावजूद भी आप इन चैप्टर्स को क्लियर कर सकते हैं विदाउट हेल्पिंग 11th चैप्टर। बस आपको थोड़ी सी मैथ्स आनी चाहिए, जैसे कि मैंने कहा डिफरेंशिएशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए, और थोड़ा सा फोर्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम आज स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है पहले देखिए। ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक इलेक्ट्रो और एक दूसरा है स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, क्या होता है बच्चों? चार्ज। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, एट रेस्ट। क्या? एट रेस्ट। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम रेस्ट चार्ज और उनके बीच होने वाले इंटरेक्शन को पढ़ेंगे। किसको? रेस्ट चार्ज और उनके बीच होने वाले फंडामेंटल इंटरेक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि हम 12th में हमारी जर्नी कहां से स्टार्ट हुई। ठीक है, तो मैं एक मिनट, हाँ, तो अपनी जर्नी कहां से स्टार्ट होगी उसको मैं बता देता हूं एक ग्राफ से। ठीक, तो ये देखिए कि हम किस किस चैप्टर्स को उसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने बोला कि एक ब्रांच होती है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है बच्चों? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्जेस एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम, चार्जेस के बीच में होने वाले इंटरेक्शंस को पढ़ते हैं और चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, अब फंडामेंटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो ब्रांच है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से पार्ट है? पहला जो हम पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें स्टडी करते हैं हम रेस्ट चार्ज की, रेस्ट चार्जेस। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। किस फील्ड के बारे में बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे आएगा, आगे मैं बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ना, और फील्ड को समझेंगे। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड होगी वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टाइप की होगी। किस टाइप की होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप की यहाँ पे फील्ड को हम पढ़ेंगे। ठीक, सेकंड जो है हमारा वो है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। क्या हुआ बच्चों? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम पढ़ते हैं मूवेबल चार्ज के बारे में। किस चार्ज के बारे में? मूवेबल चार्जेस के बारे में। यहाँ तो हम किसके पढ़ेंगे? स्टैटिक चार्ज के बारे में। यहाँ पे हम पढ़ेंगे मूवेबल चार्ज। अब मूवेबल चार्ज भी दो टाइप से होता है। क्या होता है बच्चों? एक तो होता है मैग्नेटिज्म। क्या? मैग्नेटिज्म। ठीक, और सेकंड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैग्नेटिक वेव। अब इसमें भी कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैग्नेटिज्म में। तो यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे वो चार्ज मूव विद कांस्टेंट स्पीड, मतलब कि यहाँ पे जो चार्जेस होंगे वो कैसे मूव करेंगे बेटा? कांस्टेंट स्पीड से। कैसे? कांस्टेंट स्पीड से। और अगर कोई चार्ज मूव करता है कांस्टेंट स्पीड से तो वो जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक, जैसे कि इसका एक एग्जांपल भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन आपने देखा हो यार्ड्स वगैरह में, जो बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं ना, या फिर बोल सकते हैं डब्बे होते हैं ना लोहे के,
उन्हें उठाने के लिए एक मैग्नेट वाली इलेक्ट्रिक क्रेन का यूज करते हैं। वो क्रेन उन डब्बों के ऊपर जाती है, फिर नीचे जाते हैं और उस क्रेन मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो वहां पे मैग्नेट जनरेट होती है और मैग्नेट क्या करता है, मेटल को उठा लेता है, तो वहां से उठा, तो उसकी स्टडी हम यहाँ पे इस ब्रांच में करेंगे मैग्नेटिज्म में। और लास्ट जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहाँ पे एक्सिलरेटेड चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। एक्सिलरेटेड चार्ज मतलब कि यहाँ पे जो है चार्ज की स्पीड या वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है। तो एक्सिलरेटेड चार्ज के बारे में पढ़ेंगे और क्या बोलते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जनरेट करेंगे, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक, तो इन पूरे चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा कैपेसिटर भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम मूवेबल चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, मूवेबल चार्ज में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, एसी पढ़ेंगे, ईएमआई पढ़ेंगे और लास्ट जो हमारा होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, ठीक है बच्चों। तो ये जो पोर्शन है पूरा कुछ 3-4 महीने चलेगा हमारे लिए अच्छे से, तो आप चिंता ना करें, यहाँ पे हम पूरा कवर अप करेंगे, ठीक है। और सेकंड बात, टेंशन लेने की बात नहीं है, 11 से डिपेंडेंस नहीं है इसमें, ये 11 से अलग चैप्टर है, ठीक, ओके। तो हेडिंग डालें आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हमारा नया चैप्टर आज स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स branch of physics in which we study about charges, about rest charges, static charges भी बोल सकते हैं, rest charges and interaction between them, ठीक है। अब यहाँ पे हम चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा चार्जेस के बारे में जान लेते हैं। तो हेडिंग डालें चार्ज। और चार्ज क्या होता है बच्चों, फंडामेंटली देखते हैं, ठीक है। पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच it feels electric and magnetic effect, ठीक है। अब मैंने जैसे कहा क्या लिखा है बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब हम किसी भी जानते हैं, कोई भी मैटर है हमारे पास, जैसे कि मार्कर ही समझते हैं, मार्कर जो कोई भी मैटर है वो किससे बना होता है बच्चों, एटम से मिलकर बना होता है ना। बेसिकली हम जानते हैं एटम, तो एटम की स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों की, एक एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और एंटी न्यूट्रॉन होते हैं ना। और उनके चारों ओर क्या होता है, एक ऑर्बिट होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे 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 घूमते हैं, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन्स। अब बेसिकली इस एटम में, एटम जो कि हमारा ये पूरा है, एटम में क्या क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो एटम किससे मिलकर बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से। तो हम कह सकते हैं कि जो चार्ज है वो किसी भी मैटर की क्या है, प्रॉपर्टी है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट शो करते हैं, ठीक, ओके। अब चार्जेस के टाइप, देयर आर टू चार्जेस, कौन कौन से अपन ने पढ़े हुए हैं 10th में। सर पहला तो है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और सेकंड है हमारे पास नेगेटिव चार्ज, ठीक, ओके। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा नोट लगवाना चाहता हूँ आपसे, पहले मैं रख कर रखा हूँ, ठीक, जिससे थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। समझ में आ गया ना बेटा कि
जो चार्जेस हैं वो मैटर की प्रॉपर्टी है, हर एक मैटर में चार्जेस है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि इसमें है, हाँ सर है, इसमें क्या है, इसमें ये एटम से मिलकर बना है जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। तो हर एक मैटर में चार्जेस, मतलब कि अर्थ पर जिसका भी मास है, जिस भी मैटर का मास है उसमें चार्ज होगा। ठीक, बताओ कैसे, है ना। ठीक, तो नोट लगा लें, कुछ बातें हम चार्जेस के बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर। और यूनिट क्या है बच्चों, इसकी यूनिट देख लेते हैं, यूनिट होती है कूलम। कूलम शो करते हैं सी से, ठीक है, ऐसा यूनिट कूलम है। ठीक, फर्स्ट। सेकंड है लाइक चार्जेस repel and unlike charges attract each other. Charges attract, repel की स्पेलिंग सही है ना, हाँ ठीक है, repel attract each other। मतलब कि हम समझ सकते हैं कि अगर मैं बोलूं कि दो पॉजिटिव और पॉजिटिव, ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे सर। अगर मैं कहूँगा ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब लाइक चार्जेस है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या है, एक समान, तो लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल, और अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, ठीक। तो थर्ड पॉइंट है बच्चों हमारे पास कि ये सेकंड पॉइंट था, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो थर्ड पॉइंट है कि विदाउट मास charge is meaningless. Charge is meaningless. Meaningless means if matter had, if particle have mass, particle having mass, then it has also be charge. It has also be charge. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा था, मैटर किससे मिलकर बना है, एटम से, और एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो इसीलिए अगर मैटर में अगर मास है, तो मास है तो उसमें चार्ज होगा। ठीक है, और मास जो होता है बेटा, मास इज रिलेटिव टर्म। क्योंकि जो बच्चों मास होता है ना, वो मास डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। जैसे कि हम बोलते हैं मास जो होता है वो होता है m0 अपॉन √1 माइनस c² अपॉन v²। मतलब कि ये वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ कि v की वैल्यू c के बराबर रख देता हूँ, तो हमारा मास कितना आएगा, हमारा मास आएगा, ठीक है। और फोर्थ, बट चार्ज इज इनवेरिएंट, मतलब कि इनवेरिएंट मतलब डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम, डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम। मतलब कि अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस रुका हुआ है तो भी चार्ज, अगर बोले तो क्यू है रेस्ट पर, मतलब एट रेस्ट, क्यू एट स्पीड भी क्या रहेगा, तो चेंज नहीं होगा, चार्ज हमारा चेंज नहीं होगा, मास हमारा चेंज हो सकता है। ठीक, तो ये कुछ इसकी बातें थी। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो हेडिंग डालो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो देखते हैं क्या होती है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। वैसे तो जो ये चीज मैंने अभी इससे पहले पढ़ाया था, नोट वगैरह, काफी टीचर्स उन्हें प्रॉपर्टी में ही पढ़ा देते हैं, है ना।
बट क्या है कि हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, तो बेसिकली एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी में जो प्रॉपर्टीज है वो 3 ही दे रखी है ना, तो हम भी उन्हीं को फॉलो करेंगे, है ना। हम क्यों अपनी वो करें, ठीक है, ज्यादा क्यों, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को फॉलो करो। तो फर्स्ट क्या है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी क्या बोलती है बच्चों, कि हमारा जो चार्ज है वो स्केलर है, चार्ज इज स्केलर, सो the charge on any matter is sum of all individual charges, मतलब क्या हुआ देखो, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई मैटर है लाइक ऐसे, और इसमें चार्ज लाइक +1 कूलम है, +3 कूलम है, -2 कूलम है, +5 कूलम है और +4 कूलम है, ऐसे कुछ ये माइनस ले लेते हैं, -4 कूलम, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि इस मैटर पर क्यू नेट कितना होगा, मतलब कि चार्ज को हम क्यू से, है ना, चार्ज शोज बाय साइन लिख सकते हैं, साइन ऑफ चार्ज होता है हमारा क्यू बेसिकली, ठीक है। तो क्यू नेट जो होगा, क्यू नेट मतलब कि नेट चार्ज ऑफ दिस, तो उसके हम क्या करेंगे, सम कर देंगे, ये हमारी एडिटिविटी। तो -2 +1 -4 +3 +5, तो ये कितना हो जाएगा देख लेते हैं, 8 9 में से 6 गए तो 3 कूलम, तो 3 कूलम चार्ज होगा हमारे, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई। सेकंड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज जो है वो कंजर्व है, ठीक है। तो इसकी पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर हम समझ लेते हैं। तो देखो, इन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज neither be created and nor be destroyed, ठीक है। only transfer from one body to other, ठीक है बच्चों। जैसे कि हम एनर्जी कंजर्वेशन भी पढ़ते हैं, जो हमने पढ़ा हुआ है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही चार्ज क्या होता है, चार्ज भी कंजर्व होता है। और आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि अलग थलग, मतलब जिससे आदान प्रदान ना हो, मतलब ना बाहर से ले सके ना बाहर दे सके, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम उसे कहते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको मैं आप बता देता हूं कि किस तरीके से होगा, ठीक है। अब ऐसा कुछ है कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं या दो मैटर है, लाइक मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट ऐसा है, एक ऑब्जेक्ट ऐसा है, ठीक है। अब ये न्यूट्रल है, यहाँ पे भी क्या है, Q0 है, यहाँ पे भी Q0, ठीक, न्यूट्रल है। अब मैंने कुछ गणित मतलब कुछ मेथड लगा के इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे। अब इलेक्ट्रॉन में बेसिकली क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स में जो होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज। क्या होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज। और प्रोटॉन पे जो होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज। और बेसिकली जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही मूव करते हैं, प्रोटॉन मूव नहीं करता। उसका रीजन मैं आपको अभी बता दूंगा। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गया होगा तो मैंने बोल दिया 5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। कितने होंगे बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स गए तो यहाँ पे क्या होगा, 5 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर किसी भी मैटर में अपन को पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन तो निकाल लिए हमने 5, तो 5 प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो चार्ज बन जाएगा वो 5 + 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूं बिफोर चार्ज क्या था, बिफोर चार्ज
बिफोर चार्ज कितना था बच्चों अपने पास, मेथड से पहले बिफोर चार्ज Q कितना था, Q हमारे पास 0 था क्योंकि पहले चार्ज ही नहीं था न्यूट्रल से। और आफ्टर ट्रांसफर चार्ज कितना हो गया, आफ्टर भी कितना हो गया, आफ्टर Q इक्वल्स टू Q नेट जो होगा वो हो जाएगा प्लस के 5e और सर माइनस के 5e, तो ये भी कितना होगा 0। तो हम देख सकते हैं पहले भी चार्ज क्या था 0 था, बाद में भी चार्ज कितना है 0 है, तो हम कह सकते हैं कंजर्व है, हम कह सकते हैं क्योंकि जो पहले था वही बाद में है, ना तो हमने जनरेट किया ना हमने ट्रांसफर किया, जितना था उतना ही है, 0 था 0 ही है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम कहते हैं जो चार्ज होता है वो कंजर्व होता है। ठीक है, हाँ। और एक दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते हैं, प्रोटॉन नहीं। इसका रीजन है, आप चाहे तो लिख लें, क्वेश्चन बना लें इसमें, मतलब कि why electrons are move proton, why electrons are mobile charges, mobile charges instead of proton। ठीक है, तो क्या होता है कि हमने बोला कि ये है हमारा एटम, ऐसा कुछ, ये है हमारा एटम, इसमें है इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन, और ये जो हमारा है ये हमारा न्यूक्लियस है। क्या है बच्चों, न्यूक्लियस। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऐसा कुछ, और एंटी न्यूट्रॉन और कुछ भी होते हैं ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव। ठीक, अब जैसे कि अगर हम कुछ भी देते हैं, हीट भी देते हैं, एनर्जी वगैरह देते हैं, तो बेसिकली जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं सबसे पहले यही तो इनके बीच का जो बॉन्ड होगा वही तो ब्रेक होगा। प्रोटॉन तक मतलब न्यूक्लियस तक पहुंचने में हमें बहुत काफी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि वो तो सेंटर पर है इसके एटम के। ठीक है, तो काफी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी जब जाके हम प्रोटॉन में पहुंचेंगे, और इलेक्ट्रॉन को हम थोड़ी सी एनर्जी में क्या कर सकते हैं, ब्रेक। तो इसीलिए कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही मोबाइल चार्ज होते हैं, प्रोटॉन नहीं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि प्रोटॉन डज नॉट हैव मोबाइल चार्ज because of to reach nucleus lots of an amount of energy required, because of lots of energy required, lots of amount of energy required, energy required। ठीक है बच्चों, अब जो हमारा थर्ड लास्ट जो है प्रॉपर्टी उसे हम पढ़ लेते हैं। तो लास्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो कि हमारी लास्ट प्रॉपर्टी भी है, क्या कहती है, ठीक है, कि ये बोलती है कि चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन, चार्ज on a different matter, charge on a matter is always integral multiple of e, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको बताता है ना। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है हमारा Q ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 की पावर -19। प्रोटॉन पे भी इतना होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी हमारा होता है 1.6 into 10 की पावर -19। तो ये बोलता है कि जो चार्ज होता है वो कितना होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E होता है। ठीक, तो n यहाँ पे होगा हियर n इक्वल्स टू इंटीग्रल मतलब कि 1 2 3 4 समथिंग समथिंग, और जो E होता है E को हम बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चों, एलिमेंट्री चार्ज, और जिसकी वैल्यू कितनी होगी 1.6 into 10 की पावर -19। ठीक है,
तो मतलब क्या हुआ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, पहले वो देख लेते हैं कि जैसे कि कोई भी बॉडी है हमारे पास, कोई भी बॉडी है तो बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन है उसे हमने सबसे छोटा पार्ट माना है चार्ज का। तो किसी भी बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इंटीजर फॉर्म में माना जाएगा, मतलब कि या तो होगा 1e या होगा 2e या होगा 3e, कभी भी 4/3 फ्रैक्शन पार्ट में नहीं होगा, 2/3 1/3 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ओनली क्या होगा इंटीग्रल फॉर्म में 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर मेरे पास एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, तो यहाँ से अगर ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन जो कि मोबाइल चार्ज होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर होगा 2 इलेक्ट्रॉन, या फिर होगा 3 इलेक्ट्रॉन, कभी भी 1/3 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, फिर 2/3 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सेक्शन पार्ट में नहीं होगा, हमेशा इंटीग्रल पार्ट में होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके। तो इसके थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं कि, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि, तो कुछ हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स है विच चार्जेस आर पॉसिबल, विच चार्जेस आर पॉसिबल। तो हमें पता है पॉसिबल तो वो होते हैं जो जिनका क्या होता है इंटीग्रल फॉर्म होता है। तो हम बोल सकते हैं, फर्स्ट मैंने बोला कि Q इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, हम मैंने बोला 2 × 10⁻⁻90। ठीक है, सेकंड है Q इक्वल्स टू है 2 × 10⁻⁻18। ठीक, थर्ड है मेरे पास Q इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁻70 पूरा। तो ये चार्जेस पॉसिबल है, चेक कर लेते हैं। तो हमें पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फर्स्ट वाला जो है Q इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, ±n, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻19 n, और ये हो जाएगा e की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। तो n की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 2/1.6। तो ये करेंगे तो हम क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा 5/4। तो नॉट पॉसिबल फ्रैक्शन में, तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने नहीं होते। सेकंड क्या है, इंटीजर नहीं आया ना, सेकंड क्या है, सेकंड को अगर करेंगे तो Q इक्वल्स टू कितना होता है n, Q कितना है 2 × 10⁻⁻18, यहाँ पे n × 1.6 × 10⁻⁻90। तो n की वैल्यू कितनी आएगी 2 × और डिवाइड कर देते हैं, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चल जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 1.6। तो ये सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 1.6 × 10⁻⁻19, 8 से अगर करेंगे तो कितना होगा बच्चों, अगर 4 से करेंगे तो 4 × 2 = 8 और हो जाएगा 25, तो 25/2। तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा, क्या पॉसिबल नहीं होगा। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड है हमारे पास Q इक्वल्स टू एनी डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो हमारे पास हो जाएगा 2 × 10⁻⁻17 इक्वल्स टू n × 1.6 × 10⁻⁻19, जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो यहाँ से अगर n निकालेंगे तो 2 × 10⁻⁻17 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁻19 ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 1.6। तो ये भी चला गया, इसको अगर करें तो ये हो जाएगा 1000/8। इसे 4 से कर देते हैं, तो 4 से करेंगे तो कितना है बच्चों 25 × 2, तो ये कितना हो जाएगा 125। तो ये इंटीजर आ गया, इंटीजर पॉसिबल। तो अगर n हमारे पास इंटीजर आएगा तो मतलब कि वो चार्ज पॉसिबल होगा, अगर n इंटीजर नहीं आएगा, जो कि फ्रैक्शन में आ रहा है, नहीं आएगा, तो वो चार्ज पॉसिबल ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो फंडामेंटल ऑफ चार्ज। ठीक, ठीक है बच्चों, ओके। तो ये हमारी होती है प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। तो बच्चों हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में तो पढ़ लिया, ठीक है। अब एक और चीज है जिसका मतलब आप देखें तो थोड़ी थ्योरी पार्ट है ना, बस मेरा मोटो है फिजिक्स पढ़ना, है ना। तो फिजिक्स में थोड़ा सा बात हमें आना चाहिए। अभी तक हमने चार्ज के बारे में पढ़ लिया, चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी, लेकिन अगर मैं बोलूं कि हमारे पास ये मटेरियल है, कोई भी मैटर है, इसमें चार्ज है या नहीं, इसका पता लगाना हो तो कैसे लगाए, ठीक है।
तो एक टॉपिक है जिसके बारे में मैं लिखाऊंगा नहीं, आप अपने वर्ड्स में लिख लेना, बस थोड़ा फिजिक्स में मेरा इंटरेस्ट है इसलिए मैं इस टॉपिक को पढ़ता हूँ, ठीक है। तो जो टॉपिक है उसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप करता क्या है बच्चों, देखो, दिस इज अ डिवाइस which is used to detect the charge, detect the charge and detect nature of charge, detect nature of charge on a body, मतलब कि बच्चों ये क्या करता है कि किसी भी डिवाइस में चार्जेस है या नहीं इसको डिटेक्ट करेगा, प्लस उसकी नेचर को ही बताएगा। नेचर मतलब कि किस टाइप का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का टाइप है या नेगेटिव टाइप का चार्ज है, इस चीज को भी वो फंडामेंटली बताएगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हम कि ये कैसा होता। ठीक, तो इसकी स्ट्रक्चर मैं बताता हूं आपको भी कि ये दिखता कैसा है और इसमें किस तरीके से वर्क होता है। तो यहाँ पे एक जार टाइप का होता है, ये कुछ इस तरीके से। ठीक, यहाँ पे हमारे पास एक रॉड होती है, कंडक्टर रॉड। ठीक, इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है यहाँ पे गोल्ड लीव्स होती है इस तरीके से, जो कि एक दूसरे के पैरेलल होती है गोल्ड लीव्स। इस जार के ऊपर वाले पार्ट को किसी रबर बैंड से हम फिक्स कर देते हैं, रबर बैंड, ठीक है। और इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, मेटल का ही होता है। ठीक, मेटल। ये हो गया हमारा ग्लास बॉक्स। ये हमारी होगी मेटल रॉड, और ये होगी हमारी क्या, गोल्ड लीव्स। ठीक है, अब इसका एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा रख देता हूं। जैसे कि हमारे पास कोई बॉडी है, क्या है, बॉडी। ये मैंने बोला कि ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। अब जो हमारा मेटल होता है, मेटल में क्या होते हैं, कंडक्टर होता है, और कंडक्टर में हमें पता है क्या होता है बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। तो फिर जैसे ही हम क्या करेंगे, इस कंडक्टर रॉड को, इस मेटल को, इस चार्ज बॉडी को इस कंडक्टर रॉड से टच कराएंगे। क्या कराएंगे, टच, ऐसे, ठीक है। तो ये जो चार्ज है वो इस पर आएंगे, इस रॉड पर चार्ज आएंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ये क्या करेंगे, मूविंग करेंगे, घूमेंगे इस पे, और एट द एंड ऑफ पार्ट इन पर भी चार्ज आ जाएगा, गोल्ड लीव्स पर चार्ज आ जाएगा। अब हमें पता है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करेंगे, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो गोल्ड लीव्स की साइज कुछ ऐसी हो जाएंगी, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर लाइक ये जो हमारे पास पार्टिकल है या जो भी रॉड है, ये अनचार्ज होगी तो ये चार्ज आता नहीं तो ये गोल्ड लीव्स में चेंजेस नहीं आता। अगर कोई चार्ज है तो हमारे पास चार्ज आया तो हमें गोल्ड लीव्स में जो डिफ्लेक्शन आया, क्या हुआ, डाइवर्ट होगी, तो हमें पता चल गया कि पार्टिकल के पास चार्ज है। ठीक है बच्चों, अब पहले ये तो क्या हुआ, चार्ज को डिटेक्ट करना। अब सेकंड बात मैंने क्या बताया, नेचर ऑफ चार्ज, मतलब किस टाइप का चार्जेस है वो भी बता देते हैं। अगर यहाँ पे लाइक नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज भी आता, नेगेटिव चार्ज आता तो यहाँ नेगेटिव या नेगेटिव भी रिपेल करता। तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, रिपेल तो करेगा अगर चार्ज पार्टिकल में है। ठीक, अब सेकंड बात क्या थी कि चार्ज का पता लगाना है, किस टाइप का चार्ज। तो उसके लिए क्या करते हैं बच्चों, हमने पहले से ही इस रॉड को किसी चार्ज से चार्ज कर दिया, लाइक पॉजिटिव से चार्ज कर दिया।
पहले से हमें पता है वो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से हमने इसे चार्ज किया। अब सेकंड हम क्या करें, एक बॉडी लेके आए जो कि नेगेटिव चार्ज है। कौन सी टाइप की है, नेगेटिव चार्ज हमने मान लिया। अब नेगेटिव चार्ज की बॉडी है तो ये हमने फिर टच कराई, हमने टच कराया तो नेगेटिव चार्ज भी आएगा, नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया, तो इसके पास भी नेगेटिव आया, इसके पास भी नेगेटिव नेगेटिव। अब नेगेटिव पॉजिटिव क्या करते हैं बच्चों, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल होने से यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की जो कैपेसिटी वो कम होगी। अब पॉजिटिव चार्ज की कैपेसिटी क्या होगी, कम, तो जो गोल्ड लीफ डाइवर्ट हो चुकी थी अब वो क्या हो जाएगी, कंजर्व हो जाएगी। तो वो कंजर्व होके कुछ लाइक ऐसी होगी। तो जैसे ही वो गोल्ड लीफ कंजर्व हुई तो हमें पता चल जाएगा कि पार्टिकल के पास जो चार्ज है वो अपोजिट चार्ज है जो हमने पहले लिया था, और पॉजिटिव का अपोजिट चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। तो हमें पता चल जाएगा कि इस पार्टिकल के पास नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है बच्चों। अगर लाइक मैंने कहा नहीं सर हमें तो पॉजिटिव देना है, ये पॉजिटिव दे दो, अच्छी बात है, पॉजिटिव सोच अच्छी है। पर आजकल क्या है, कोविड चल रहा है तो पॉजिटिव आना थोड़ा खतरनाक है ना, तो इसलिए पॉजिटिव की बातें कम करो, नेगेटिव वाली ज्यादा करो थोड़ी। ठीक, मजाक कर रहा हूँ, मतलब पॉजिटिव सोच, बी पॉजिटिव। ठीक, तो पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा तो और पॉजिटिव ज्यादा आएगा, ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव की वैल्यूज जो होगी यहाँ पर, पॉजिटिव की कैपेसिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, और पॉजिटिव इंक्रीज हो गई तो जो हमारी गोल्ड लीफ इतनी थी वो अब और ज्यादा फ्लैट हो जाएगी, इस तरीके से और ज्यादा क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी। डाइवर्ट हो जाएगी तो मोर डाइवर्ट होने के कारण हमें पता चल जाएगा कि पार्टिकल के पास जो चार्ज है वो सेम चार्ज है जो हमने इसको दिया है। ठीक है, तो मतलब कि अगर पार्टिकल की जो गोल्ड लीफ है वो मोर डाइवर्ट हो जाती है तो पार्टिकल है सेम चार्ज बिफोर गिवन, और अगर वो कंजर्व हो जाती है तो पार्टिकल है अपोजिट चार्ज विच इज गिवन बाय बिफोर बी गिवन टू द रॉड। ठीक है बच्चों, तो ये होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो इसे आप थोड़ा सा समझ के आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आपकी जो भी लैंग्वेज प्यारी हो, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, बंगाली और पंजाबी। ठीक है, आपकी इच्छा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है कि किसी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं। तो हेडिंग डालें चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। तो क्या होता है बच्चों कि मैंने आप लोगों को बताया था कि चार्जिंग, किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। तो बाय एडिशन एंड removal of electron we can charge a body, है ना। प्रोटॉन नहीं निकलता है ना, पॉजिटिव चार्ज नहीं निकलता, बताया था ना मैंने आपको, न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो फिर हमें लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए प्रोटॉन में से, मतलब न्यूक्लियस में से प्रोटॉन निकालने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास इजीली मिल जाएगा। तो कोई भी बॉडी है इसमें से अगर हम इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे तो ये क्या इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में अपने साथ क्या होता है, नेगेटिव चार्ज लेके आता है। तो ये जैसे कि सेम बॉडी है ना, थोड़ा सा इसको मार्क करिए, बॉडी सेम है, ये बॉडी सेम, ये और ये। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गए होंगे तो अपने साथ इलेक्ट्रॉन को लेके, चार्ज को ले गए नेगेटिव, तो ये तो हो जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज, और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमारा नेगेटिव। ठीक है, अब मैं अगर मास का पॉइंट ऑफ व्यू पूछूं कि इसमें पहले साइज तो दोनों का सेम था, सेम साइज था, मास भी सेम था। ठीक है, अब अगर मैं देखूं कि मास किस बॉडी का ज्यादा हो गया होगा, है ना, वैसे बेसिकली ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मास में उसके जो भी होगा, पर अगर मॉलिक्यूलर वेज में देखें तो पड़ेगा। ठीक, तो हमको पता है कि अब इलेक्ट्रॉन से इसमें, इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, इसमें
तो इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे तो अपने साथ मास भी लेके गए होंगे, तो मैं बोल सकता हूँ मास ऑफ बी जो होगा वो ग्रेटर होगा मास ऑफ ए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ मास भी लेके गया, पर मॉलिक्यूल से, है ना। अपन फंडामेंटल मतलब काफी बड़ा है, इलेक्ट्रॉन का मास तो 9.1 × 10⁻³ होता है, तो वो काफी कम रेंज होती है। तो मॉलिक्यूल वे में हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ बी ग्रेटर देन मास ऑफ ए, पर जनरल वे में हम नहीं बोल सकते क्योंकि वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो चार्जिंग ऑफ बॉडी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐड करके या फिर रिमूव करके बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो हेडिंग डालो, देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ चार्जिंग, थ्री मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो पहला है कंडक्शन, या फिर पहले इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कंडक्टर के बारे में। चार्ज ऑफ अ कंडक्टर, चार्जिंग ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर, ये कंडक्शन नहीं है ना, ये एक थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कंडक्टर के बारे में। तो चार्जिंग ऑफ अ कंडक्टर क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है इस तरीके से, और इस कंडक्टर को हमने चार्ज किया, ये मैंने बोला पॉजिटिव से, ये हमने नेगेटिव से। ठीक, तो कभी भी किसी कंडक्टर को हम चार्ज करते हैं तो चार्ज उसकी अंदर नहीं रहता, हमेशा ये क्या होता है, सरफेस पे चला जाता है, मतलब कि आउटर सरफेस बोले तो यहाँ। तो किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज होगा वो उसके आउटर सरफेस पे चला जाए। उसका रीजन क्या होता है, ठीक है, तो रीजन मैं बता देता हूँ आपको। अब हमारे पास कंडक्टर है, तो कंडक्टर में क्या होता है बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब घूमने वाले। ठीक, तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे भी प्लस था, अब प्लस प्लस के बीच में क्या होता है बच्चों, रिपल्सन फोर्स लगता है। तो म्यूचुअल रिपल्शन के कारण ये क्या करेंगे, एक दूसरे से भागेंगे। अब इसके पास एक और प्लस होगा तो ये भी भागेगा, एक और प्लस होगा तो ये भी भागेगा, तो भाग के क्या होता है, ये अपने सरफेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं अपन क्या, कि ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन between charges are residue decide to move to outer surface in a conductor, मतलब मेटल में क्या होता है, मेटल में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स में अगर यहाँ पे चार्ज देंगे तो म्यूचुअल रिपल्शन के कारण क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स जो भी होंगे, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज बाहर जाने का ट्राई करेंगे, डिसाइड टू मूव आउटर सरफेस। तो ये क्या करेंगे बच्चों, आउटर सरफेस पर जाने के लिए बाध्य होंगे, मतलब कि यहाँ पे चार्ज कहाँ आएगा, आउटर सरफेस पे। तो याद रखना कंडक्टर में हमेशा जो चार्ज होता है वो उसकी सरफेस पे होता है, अंदर नहीं होता। ठीक है, और उसका रीजन अपन आगे भी पढ़ेंगे, कुछ और भी रीजन हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये वाला मैंने बताया। ठीक, अब जो तीन मेथड है चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, तो तीन जो मेथड है तो उसको देख लेते हैं आप यहाँ पे। तो हेडिंग डालते हैं यहाँ पे, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, तो उसके हैं हमारे पास थ्री मेथड्स। देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो फर्स्ट है बाय कंडक्शन। तो बाय कंडक्शन मेथड क्या है, इट इज अ सिंपल मेथड है ना, इजी मेथड ऑफ चार्जिंग है, सिंपल
मेथड ऑफ चार्जिंग। अब इसमें क्या होता है कि कंडक्शन है मतलब कि हमारे पास जो चार्ज करना है वो एक कंडक्टर होगा, मतलब ये मेटल होगा, मेटल या फिर कंडक्टर हो सकते हैं, कंडक्टर। तो अगर हमारे पास कोई दूसरी एक बॉडी है जो कि हमारे पास चार्ज है, मुझे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को हमने इस कंडक्टर से टच करा दिया, है ना। ये हमारे पास जो है ये वायर है, कंडक्टिंग वायर से करा लो या फिर डायरेक्ट भी करा लो, कोई दिक्कत नहीं। कंडक्टिंग वायर से टच करा दिया, तो टच कराते क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। ये आउटर सरफेस पे आ रहा है ना इसके, मैं आउटर सरफेस समझा नहीं सकता इसलिए मैं बाहर की तरफ समझा, ठीक। और इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्लस और माइनस मिलके क्या होंगे, न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इस पार्ट से आके इस पार्ट में आ रहेंगे और यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कहते हैं कि जब किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को किसी कंडक्टर से टच कराते हैं तो इसका चार्ज मतलब न्यूट्रल बॉडी में जो पॉजिटिव चार्ज है वो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करके हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स ने अपना मूवमेंट लिया और पॉजिटिव चार्ज में आ, ठीक है। तो इसे बोलेंगे बाय कंडक्शन मेथड। तो बोलेंगे कि बाय टचिंग a neutral conductor with a charged body, we charge by touching a neutral body with a charged body, conductor become charged is called conduction। क्या बोलेंगे बच्चों? is called conduction। तो इस मेथड को हम बोलेंगे क्या, कंडक्शन मेथड, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसमें इंक डाल देता हूँ क्योंकि हमारी इंक तो चली नहीं रही, बोर्ड पे लिख रहा हूँ, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको क्या समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो ये हमारा मेथड क्या होता है, कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी चार्ज बॉडी को जब कंडक्टर से टच करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट के कारण, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण दूसरी बॉडी क्या होती है, कंडक्टर बॉडी चार्ज हो जाती है। इस मेथड को हम बोलेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है बच्चों। अब सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड होता है चार्ज ऑफ इंसुलेटर। कौन सा? चार्ज ऑफ इंसुलेटर। तो इंसुलेटर्स को कैसे चार्ज करते हैं वो देखते हैं। चार्ज ऑफ इंसुलेटर, ये थोड़ी सी थ्योरी पार्ट है ना, यहाँ पे काफी ज्यादा इसमें शुरू में अपन को बेसिक सीखने के लिए थ्योरी पार्ट समझना पड़ेगा कि चार्ज क्या होता है, चार्ज को कैसे हम यहाँ पे किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो थोड़ा सा अपन को थ्योरी पार्ट सीखना पड़ेगा। तो सेकंड है चार्जिंग ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर्स को बोलते हैं नॉन कंडक्टर या नॉन मेटल बोलते हैं, नॉन मेटल, ठीक है बच्चों। मतलब प्लास्टिक वगैरह हो गया, वुड हो गया, लकड़ी वकड़ी होगी, ठीक है, ये हमारे क्या होता है, ये हमारे होते हैं इंसुलेटर, ठीक। अब इनको चार्ज कैसे करते हैं, उसके लिए मैं आपको पहले पढ़ाता हूँ फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। अब ये क्या होता है कि when two bodies are rubbed each other
each other, then due to transfer electrons from one body to other, from one body to other, from one body to other, bodies are charged, and shows electric effect is called friction electricity. क्या होता है बच्चों? देखो, आपने कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखे होंगे कि हम जब किसी बर्थडे पार्टी में जाते थे या बर्थडे के किसी घर पे बर्थडे मनाते हैं तो वहां पे डेकोरेशन वगैरह करते हैं। तो डेकोरेशन के लिए क्या करते हैं? बलून चिपकाते हैं अपने वॉल्स पर, अपने दीवार पर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों? अपने जो बाल हैं उस पर बलून्स को रगड़ते हैं और फिर हम चिपका देते हैं, हम बोलते हैं जादू। ऐसा ही एक एग्जांपल ये समझ सकते हैं कि स्कूल टाइम में, जैसे कि हम तो करते थे, आप लोगों का देख लेते हैं, आप एग्जांपल कर रहे हैं। तो स्कूल टाइम पे जो स्केल होता है ना, स्केल को अगर हम बाल पे रगड़ें और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स लाइक पेपर्स है ना, छोटे छोटे पेपर के पास लेके जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो पेपर्स होते हैं वो स्केल से चिपक जाता है। उसका रीजन क्या होता है? अगर दो हमारे पास बॉडी है, इसमें बॉडी में एक जो बॉडी है नेसेसरी जो है, मस्ट बी क्या होनी चाहिए? इंसुलेटर होनी चाहिए, मस्ट बी इंसुलेटर। वन बॉडी मस्ट बी इंसुलेटर, वन बॉडी मस्ट बी नॉन मैटर। उसका मीनिंग बता दूंगा क्यों। तो यहाँ पर अब इन दोनों बॉडी के बीच में हमने क्या फ्रिक्शन करवाया, ऐसे रबिंग करवाई। तो रबिंग करने से क्या हो रहा है? हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है, ये मैकेनिकल एनर्जी क्या है? हमारी हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है। अब हीट एनर्जी में ट्रांसफर हुई तो जो हमारे एटम्स है, एटम्स के जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, बैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें एनर्जी मिल रही है। जैसे कि हमारा ये होता है न्यूक्लियस और ये होते हैं हमारे ऑर्बिट। तो बैलेंस बैंड का हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ये होता है जो कि इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन से बॉन्ड इसका कमजोर होता है। अब जैसे इस बॉन्ड को एनर्जी मिल जाएगी तो ये बॉन्ड क्या होगा? टूट जाएगा। तो ये बॉन्ड क्या हुआ? टूट गया। तो टूटने से जो इलेक्ट्रॉन हुआ वो चला गया इसमें। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला गया तो मतलब इलेक्ट्रॉन अपने साथ नेगेटिव चार्ज लेके गया, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये बोलते हैं इसे फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने लग जाते हैं जिसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। और इसी मेथड को बोलते हैं हम चार्जिंग ऑफ या फिर चार्ज बाय फ्रिक्शन बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं बच्चों? चार्ज बाय फ्रिक्शन। ठीक है। और इसके लिए मस्त क्या होना चाहिए बच्चों कि एक जो हमारा मेटल है, मतलब एक जो पार्टिकल है वो नॉन मेटल होना चाहिए। क्यों? देखो, अगर ये भी मेटल होता और ये भी मेटल होता, दोनों मेटल होते तो लाइक हमारे पास जो भी जा रहा था ट्रांसफर होके, टच करने पर वापस लौट के आ जाता, क्योंकि कंडक्शन मेथड भी लग जाता ना। क्योंकि रबिंग करेंगे हम लोग, इसके ऐड होने के कारण करेंगे, तो रब करेंगे तो जैसे इलेक्ट्रॉन गया तो प्रोटॉन को क्या हुआ? कमी हुई, तो पॉजिटिव बोलेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो वापस आ जाएगा। तो वो चार्जिंग हमें शो नहीं हो पाएगी। लेकिन नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता। नॉन मेटल में कुछ फंडे होते हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे उसे कि चार्ज क्यों मूव नहीं करते। उसमें कुछ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो टाइप के चार्जेस होते हैं, बाउंडेड और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स मतलब मेटल में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन वहां पे नॉन मेटल में बाउंडेड चार्ज होते हैं। उनके जो बॉन्ड होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उन्हें ब्रेक करने के लिए लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है बच्चों, तो इसे हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ अ इंसुलेटर। ठीक। अब लास्ट मेथड हमारा इंपॉर्टेंट है, इसमें जेईई में एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, तो हेडिंग डालें चार्ज बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन।
थर्ड और लास्ट मेथड हमारा है चार्ज बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। अब चार्ज बाय इंडक्शन क्या होता है उसको देखते हैं। तो इंडक्शन फॉर अ मेटल, पहले इंडक्शन फॉर अ मेटल देख लेते हैं। इंडक्शन फॉर अ मेटल, फॉर, पहले तो मेथड समझ लेते हैं, मेथड के बारे में स्टेटमेंट लिखते हैं। तो लिखते हैं विदाउट टचिंग, विदाउट टचिंग we generate charges on a body is called induction, ठीक है। और इसका रीजन क्या होता है? इंडक्शन, this process happen because of migration of electrons, मतलब कि इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्जेस बोल सकते हो, माइग्रेशन ऑफ चार्जेस ज्यादा बेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस, मतलब चार्जेस में माइग्रेशन के कारण ये प्रोसेस हमारा होता है। तो हमारे इसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट वाले में कि इंडक्शन ऑन कंडक्टर, इंडक्शन इन कंडक्टर। तो कंडक्टर में क्या होगा बच्चों, देखते हैं। इंडक्शन इन कंडक्टर, तो इंडक्शन इन कंडक्टर क्या है बच्चों? देखो कि अगर हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर स्फीयर लेता हूं ना, ज्यादा सही रहेगा। कंडक्टर स्फीयर है जिसे हमने इंसुलेटेड स्टैंड पर लगाया। ये क्या है? इंसुलेटेड स्टैंड, ठीक। और ये है मेटल स्फीयर, अब हमने क्या किया, एक बॉडी लेके आए जो कि चार्ज है। मैंने बोला ये पॉजिटिव चार्ज है, क्या है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब ये मेटल है, तो मेटल में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो घूमते रहते हैं। अब पॉजिटिव क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को, मतलब नेगेटिव को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा? इस सरफेस पे नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो ड्यू टू सेपरेशन, माइग्रेशन ऑफ चार्जेस, वी जनरेट अ चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे अगर क्या करें हम, एक किसी पार्ट को हम अर्थ कर रहे हैं, ये अर्थिंग का साइन होता है, अर्थ करेंगे तो ये वाला जो चार्ज होगा वो अर्थ में चला जाएगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा ये, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के कारण तो ये इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो बेसिकली हमारे पास चार्ज क्या बचेगा? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज हमारे पास बचेगा तो हम कह सकते हैं कि बिना किसी टच करे, टच नहीं करा हमने, देखो यहाँ पे क्या करा, ये पॉजिटिव था, ये इसने नेगेटिव पर टच किया तो नेगेटिव यहाँ आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, इसको हमने अर्थ कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स बच गए। अब जब इसको हटा देंगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज होगा वो स्प्रेड हो जाएगा सरफेस पे और हमारे पास बॉडी क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। इस मेथड को हम बोलेंगे इंडक्शन मेथड। क्या बोलेंगे बच्चों? इंडक्शन मेथड। तो इसे बोलेंगे चार्जिंग, इंडक्शन इन कंडक्टर। तो हमने क्या बोला? विदाउट टचिंग वी जनरेट चार्जेस ऑन अ बॉडी, बिना टचिंग करे बॉडी को हमने क्या किया? चार्ज किया। दिस मेथड इज कॉल्ड इंडक्शन। और इन दिस प्रोसेस क्या होता है? ये प्रोसेस डेवलप कब होता है? ये प्रोसेस डेवलप होता है माइग्रेशन ऑफ चार्ज, ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ चार्ज, ठीक है बच्चों। तो इसे हम बोलेंगे इंडक्शन इन कंडक्टर, ठीक। अब एक और होता है इंडक्शन इन नॉन मेटल, जैसे इंसुलेटर्स बोल सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड इंडक्शन प्रोसेस के बाद हमारा ये मेथड खत्म हो जाएंगे। तो इंडक्शन इन इंसुलेटर्स नॉन मेटल, ठीक है। सेकंड तो क्या होता है उसको देखो, जो हमारे पास इंसुलेटर्स होते हैं बने तो वो भी एटम से ही है, किससे?
एटम से। और एटम में क्या होता है, जैसे कि एटम में हमारे पास क्या होगा, ये प्लस होगा और ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑर्बिट में घूमते रहेंगे ऐसे कुछ। अब जैसे ही मैं कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके जाऊं, क्या लेके जाऊं बच्चों, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड टूटेगा नहीं, पर इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के से इसका जो शेप होगा बच्चों, शेप कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये अट्रैक्ट कर रहा है तो शेप कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इन्हें हम बोलते हैं डायपोल्स। क्या बोलते हैं बच्चों, डायपोल्स। तो शेप चेंज होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ऐसे माइनस प्लस। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, हमने बॉडी लेके आए प्लस पॉजिटिव चार्ज की, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे कुछ जनरेट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसा कुछ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो अगर इसका हम एक डायग्राम बनाए तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, माइनस तो इस चार्ज इस सरफेस पे आ जाएगा और प्लस इस सरफेस पे आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ चार्ज, पोलराइजेशन ऑफ चार्ज, जिसे हम आगे जाके कैपेसिटर पढ़ेंगे, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक में हम पढ़ते हैं व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। तो पोलराइजेशन ऑफ चार्ज होता है कि किसी एक्सटर्नल फील्ड के कारण बॉडी में डायपोल्स जनरेट हो जाते हैं। डायपोल्स जनरेट होंगे तो इसे हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा, इंसुलेटर्स में क्या होगा, ऐसे डायपोल जनरेट हो गए, तो ये जो प्लस है वो ये माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये डायपोल जनरेट होने के कारण क्या होगा, चार्ज सेपरेशन हो जाएगा। चार्ज सेपरेशन हो जाएगा तो बॉडी हमारी चार्ज मतलब उसे अट्रैक्ट करने लग जाएगी। ठीक है, इसका एकदम मस्त एग्जांपल क्या है बच्चों, देखो, जो कि आपने किया भी हो कभी, अगर नहीं किया हो तो आज कर लेना घर पे। ठीक है, मम्मी से बोल देना, मम्मी का काम आएगा फॉर्म, है ना। तो क्या होता है कि जैसे कि कॉम है, कंगा, ठीक है, ऐसा कुछ कंगा है। इस कंगे को ड्राई हेयर है, मतलब अपने जो ड्राई हेयर है उस पे रब करना। उस पे रब करोगे तो इस पे कोई चार्ज आ जाएगा, मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। और हमारे पास छोटे छोटे कुछ पेपर पीसेस हैं, पेपर पीसेस। अब पेपर पीस है तो पेपर पीस के पास लेके जाएंगे तो पेपर पीस क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब उससे चिपक जाते हैं, ये से चिपक जाएंगे पेपर पीसेस। ठीक है, अरे पेपर के छोटे पीसेस है ना, वो क्या होंगे, इससे अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब ऐसा हुआ क्यों, तो पेपर कुछ ऐसा था, पेपर हमारे पास इंसुलेटर था, अब हमारे पास चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करता है, इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, डायपोल जनरेट हो जाते हैं, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे डायपोल जनरेट हो गए। अब ये वाली सरफेस एक्चुअली नेगेटिव हो चुकी है, ये वाली सरफेस नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव पॉजिटिव जिसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो अट्रैक्ट करने के कारण वो उस पे चिपक जाते हैं, क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। तो ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ चार्जेस we generate a charges on a body is called induction। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा चार्जिंग का प्रोसेस भी। ठीक है, अब हम इसके बाद थोड़ा सा कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे, जो कि मैथमेटिकली है, उसमें फोर्सेस के काफी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आज हमारा बेसिक था, थ्योरी पार्ट था, जो कि खत्म हुआ है। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। अगर कुछ गलती हुई हो मतलब कि साउंड में, तो हमें कमेंट करके बताएं। टेक्निकली कुछ फॉल्ट हो रहा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरे अपने चैनल फिजिक्स फंडे को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।